नाज़रीन, बहुत अहम ख़बर के साथ हाज़िर हुआ हूँ। पहली बात तो ये कि मोदी हमारा यार है। हैरान ना होइएगा, बताऊँगा कैसे। मोदी हमारा यार है। और दूसरा ये कि पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ ऐसी कल से परसों आपने कुछ सुना होगा कि अक्टूबर में जी हमारी जंग हो सकती है, दोबारा कोई छोटी जंग। ये क्यों कहा जा रहा है? आखिर इसके पीछे क्या कोई चीज़ चल रही है? इंटेलिजेंस क्या है? रिपोर्ट क्या है? और फिर ये कि मोदी तो चाइना की तरफ पीएं बढ़ा रहा है, तो फिर क्या मसला है? तो इन पे बात करते हैं। इसकी जो डिटेल है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो इस बात पे आते हैं कि मोदी तो चाइना से सीधा हुआ है और अपने बड़ी न्याज़मंदी के साथ कोशिशें कर रहा है, अपने वज़ीर ख़ारजा को भेज रहा है। अपना उससे पहले वो उसका अजीत डोवल चला गया था, अब वो शंघाई तामन तंजीम के अजलास में ख़ुद भी जा रहा है। और सुना है, अब मैं ये यहाँ की बात नहीं कर रहा, ये भारत के अंदर से बड़े सीनियर तजज़ियाकार जो हैं वो कह रहे हैं कि हाथ बांध के जा रहे हैं, विनती के अंदाज में जा रहे हैं वहाँ। तो ये जो वहाँ पे जाया जा रहा है, और फिर बहुत सी खबरें आ रही हैं कि चाइना ने यूरिया खाद जो बंद कर दी थी इंडिया को, वो खोल दी है, उसकी सप्लाई बहाल कर दी है। फिर दूसरी खबर ये है कि चाइना और इंडिया की डायरेक्ट फ़्लाइट्स शुरू होने वाली हैं। तो चाइना, आखिर चाइना को क्या हो गया? क्यों भाई ये इंडिया पे इतना अब दोबारा से क्यों मेहरबानियाँ? और फिर ये कि इसका अगर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर हम क्यों जंग की बातें कर रहे हैं? मतलब इतलात हैं यहाँ पे कि 1 अक्टूबर में एक झड़प हो सकती है और वो मतलब स्मॉल स्केल वॉर हो सकती है। तो इसका जायज़ा लेते हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि जब मोदी की तरफ से वहाँ पे राब्ते शुरू हुए हैं तो चाइना ने एक बड़ी सीधी दो टोक दोनों को, पाकिस्तान को और इंडिया दोनों को कहा है कि भाई अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज़ करें। अब ताल्लुकात को नॉर्मलाइज़ करने का मतलब क्या है? पाकिस्तान तो नॉर्मल ही था, पाकिस्तान ने तो कोई पंगा नहीं लिया, ना पहले लिया ना पंगा लेने का कोई मूड है अभी। हाँ, वो और बात है कि एक और मूड है, मैं आगे जाके बयान करता हूँ, वो थोड़ा अग्रेसिव मूड है, वो बताता हूँ आपको। तो इंडिया को क्या फिर प्रॉब्लम है कि वो क्यों आएगा फिर जंग की तरफ? अगर ऐसा है तो उसने जब ये कहा तो वह ये है कि उसका मतलब एक ही है कि भाई हिंदुत्व से जान छुड़ा लो। ये जो तुम्हारी हिंदू इंतहापसंद जहनीत है, इससे पीछे हटना पड़ेगा। और वो जो पाकिस्तान मुखालफ एक बात बना के, एक हवा बना के तुम वोट लेते हो, कोई कुछ और ढूंढो। अब वहाँ पे मसला ये है कि पहली बात तो हिंदुत्व और बीजेपी आरएसएस एक ही चीज़, तो इनका वजूद ही इस इंतहापसंद फ़लसफ़े पे है, इंतहापसंद जहनीत पे है, तो पीछे हटेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी वैसे ही रिटायरमेंट में है, उसको पार्टी के अंदर बहुत बड़ा एक मुखालफत का सामना है कि ये कर कुछ नहीं पाया, ये जो पाकिस्तान मुखालफ हमारा मसला ये वो, तो उस पर तो इसने कुछ नहीं किया। तो इस वजह से मोदी के लिए ये चाइना के साथ जो ताल्लुकात हैं वो इस शर्त पे हैं, तो वो डिलीवर करना उसके लिए मुश्किल होगा। तो जब मुश्किल होगा, वो ट्राइयाँ तो कर रहा है। अब मसला ये है कि उधर से चूँकि अमेरिका ने उसको अच्छा खासा प्रेस किया हुआ है, और अमेरिका ने भी क्यों किया हुआ है? इसलिए किया हुआ है कि उसने तो इसको चाइना के ख़िलाफ़ तैयार किया था, और इंडियन आर्मी चाइना के ख़िलाफ़ क्या, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकी। ये जो एक छोटा सा T20 मैच हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, ये जो जंग हुई है, इसमें असल में तोल लिया है अमेरिका ने इंडियन फ़ौज को और इंडिया को, और ये नतीजा अखज़ हो गया है कि भाई हमारे काम के नहीं है ये। अगर चाइना को रोकना था और इनके ज़रिए रोकना था तो फिर ये वो नहीं है, ये इसमें वो दम नहीं है। तो इसलिए अब अमेरिका ने तो अपनी जो पुरानी पॉलिसी थी प्रो पाकिस्तान वो रिविज़िट की है, और उसने कहा कि बस ठीक है, यही ठीक है भाई, हमारे पुराने अलाई भी हैं, हम तो उनके अलाई हैं, और खिते में हमने बहुत कुछ अमेरिका के लिए किया हुआ है तारीख़ में। तो इस वजह से, और दूसरी वजह ये है कि ट्रंप एक कारोबारी आदमी है और वो चाह रहा है कि भाई इतना बड़ा इंडिया है, इतनी कमाई करता है और हमें कुछ नहीं आता, हमारी ही कंपनियों से करता है, तो हमें आना चाहिए वो माल, तो वो माल नहीं आ रहा, तो ये दूसरी वजह है। अब उधर से अमेरिका ने प्रेस किया हुआ है, इधर वो उसको अपनी तरफ से अमेरिका को ये बताने के लिए कि मेरे पास अदर ऑप्शंस हैं, तो वो रशिया से भी बना के रखे हुए अभी तक,
और चाइना से बनाने जा रहा है और ज़्यादा कुर्बत इख्तियार करने जा रहा है और ब्रिक्स की धमकी लगा रहा है। ब्रिक्स में रहना नहीं चाह रहा, ये मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ। ये ब्रिक्स का जासूस है, ये ब्रिक्स का गद्दार है। ये जो इतना बड़ा एक इत्तेहाद है, जो मुआशी इत्तेहाद है बड़े मुल्कों का, जो जिनकी मईशतें तरक्की कर रही हैं, उनका ये इत्तेहाद बना था ना ब्रिक्स के नाम से। और ये ब्रिक्स बेसिकली डॉलर का दुश्मन है। ये वो वाला इत्तेहाद है जो डॉलर दुश्मन है। तो इसमें जो सबसे पहले गद्दारी की, जो सबसे पहले मुखबरी की थी कि भाई ये तो ब्रिक्स वाले जो हैं, ये जो 4-5 मुल्क हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ब्राज़ील है, इंडिया उसमें है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है और पाकिस्तान उसका मुबस्सर मुल्क है। तो ये तो दरअसल आपको आप डॉलर के पीछे पड़ गए हैं और ये डॉलर को डी डॉलराइजेशन करना चाह रहे हैं, डॉलर की जगह पे करेंसी लाना चाह रहे हैं, IMF की जगह पे और वर्ल्ड बैंक की जगह पे बैंक लाना चाह रहे हैं। ये सबसे पहले मुखबरियाँ इंडिया ने की थी अमेरिका को। तो वो ब्रिक्स में रहना नहीं चाह रहा, लेकिन ब्रिक्स को इस्तेमाल कर रहा है। तो खैर ये उसके टैक्टिक्स हैं और इन टैक्टिक्स में आखिर नतीजा क्या निकलने वाला है वो यही है कि वो फेल होगा। और मीनवाइल क्या हो रहा है खित्ते में, डेवलपमेंट पे नज़र रखते हुए ये पता चलता है कि इस दौरान इज़राइल ईरान पे एक और हमला करने की तैयारी कर रहा है और वो उसका इरादा है सितंबर में, सितंबर या एंड ऑफ द सितंबर या स्टार्ट ऑफ द अक्टूबर, ये अब चल रहा है कि इसमें वो हमला करने की तैयारी पूरी कर रहा है। और वो इस बार उसका मकसद ये है कि यहाँ पर रजीम चेंज हो जाए। अब ये जो जंग होगी ये खासी मतलब ये है कि एक गुमसान की जंग होगी। एक तरफ तो वो जो पहले से अटैक कर रहा था उस तरीके से अटैक भी करेगा और थोड़ा अपनी हिकमत अमली बदलेगा। इज़राइल जो है उस पिछली दफ़ा उसको बड़ी मार पड़ी थी जवाबी हमलों से। और दूसरा ये है कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड करेगा, किसी न किसी तरीके से ईरान के अंदर लोगों को उतारेगा ताकि वहाँ पे जो हुकूमत है, ये जो इस वक्त जो निज़ाम चल रहा है, ये इसको तब्दील किया जाए। अच्छा, अब इस दौरान इंडिया एक अपॉर्चुनिटी देख रहा है और वो शरारत करने के मूड में है। तो ये इंटेलिजेंस है, ये है असल में जो पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर में एक स्मॉल स्केल वॉर हो सकती है। उसके पीछे असल में ये इंटेलिजेंस है कि इस दौरान वो करेगा। इस बार तैयारी मुकम्मल पहले से तयशुदा है, कुछ बता भी दिया गया है, मैंने डिटेल भी बताई थी कि मशरक़ क्यों कहा गया कि मशरक़ से हमला करेंगे, वो कहाँ से हमला होगा। तो इस दफ़ा ठीक ठाक ठकाई की जाएगी। और मैंने कहा ना कि कुछ नहीं होगा, कुछ टाइम नहीं लगेगा। पिछली दफ़ा शायद कोई 5 से 6 को शुरू हुआ था तो 10 से 11-12 को जाके ख़त्म हो गया था, तो 6 दिन 7 दिन थे। इस दफ़ा शायद 3-4 दिन में लालो लाल, मतलब ये कि एक साइड से शुरू करेंगे दूसरी साइड से और बस उसी पे फिर वो उसमें माफिया शाफियाँ आ जाएंगी। इसलिए कि इस दफ़ा अग्रेसिव है, उधर से कोई एक मूव होगी, इधर से फुल फ्लैज होगा और वो महाज एक से ज़्यादा हैं। मैं पहले भी डिटेल से बताता रहा हूँ, अब भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि एक तो बांग्लादेश की अंदर से मगरबी बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, जो उसका ईस्ट बनता है भारत का। फिर मिज़ाइल अबाबील बता भी दिया गया, फील्ड मार्शल ने अबाबील का जिक्र भी कर दिया, और भी मिज़ाइल। और इसके अलावा फिर तैयारी रहेगी हमारी वेस्ट से, यानी कि उसका गुजरात और जो राजस्थान है, क्योंकि ये हैं उसके असल में कारोबारी मराकज़। यहाँ पहला हमला होगा, दूसरे हमले की नौबत नहीं आएगी और ये वो घुटने टेक देगा। इसके अलावा मैं आपको बता रहा था जो सबसे अहम बात है वो ये है कि मोदी हमारा यार है। मोदी कैसे यार है? मोदी ने पिछली जंग की हमारी बर्तरी साबित हो गई। हम इलाके में अपना बल्ले बल्ले बेजा हो गई है। अब अमेरिका जैसे सारे चौधरी हमारे साथ, तो मोदी की मेहरबानी है ना, उसी ने किया था। तो अब वो एक नया काम करने जा रहा है, वो ये है कि वो, मैं अभी आप देख रहे होंगे, एक नोटम जारी किया उसने कि उसने बहराए हिंद में एक नोटम जारी किया है कि वो कोई बड़ा मिसाइल का तजर्बा करने जा रहा है। उसकी कोई रेंज होगी कोई अराउंड 3000 के करीब, इसका वो तजर्बा करने जा रहा है। तो कर ले, तो उससे हमें फ़ायदा है ना। अब आप सोच रहे होंगे हमें क्या फ़ायदा, तजर्बा वो करेगा, मिसाइल उसका वो अपना बनाएगा या बना लिया उसने और उसका तजर्बा करेगा। फ़ायदा हमें ये है कि जब भारत कोई काम करता है तो हमें सीधा सा बहाना मिल जाता है। तो हम भी अपना
बैनुल अक़वामी बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो टेस्ट नहीं कर पाए थे अभी तक, जिसमें बड़ा शोर भी इंडियंस ने डाला, अमेरिका को हमारे पीछे लगाने की कोशिश की कि देखें ये आपको निशाना बनाना चाह रहा है, ये वो वाला मिसाइल बना रहा है, तो हम भी टेस्ट करेंगे ना जी। ये तो नहीं हो सकता है कि वो टेस्ट करेगा और हम मतलब हम नहीं करेंगे। तो हमारे पास तो है, तो हमें तो मौका चाहिए था, तो वो हमें मौका फराहम कर रहा है। 20 और 21 का पहले उसने एक नोटम जारी किया था 17-18 का, और वो रेंज थोड़ी सी, अब उसने रेंज भी बढ़ा दिया और नोटम भी आगे ले गया 20 से 21 तक। पता नहीं 1 करेगा 2 करेगा कितने करेगा, वो अब अपना को मिसाइल टेस्ट कर रहा है, उसके बाद हम करेंगे। तो मोदी हमारा यार है, वो हमें मौके फराहम करेगा और हम अपनी बर्तरी साबित करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए।